अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। इससे पहले हम 2.7 तक इसकी कंप्लीट वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो चलें पहले हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 4 possible answers are given for the following question, choose the correct answer. The type of the equation 2x square minus x plus 1। तो इसमें हमने ये बताना है कि ये जो मुसावात हमें दी गई है, इक्वेशन दी गई है, ये कौन सी किस्म है। क्वाड्रेटिक है यानी दो दर्जी मुसावात है, लीनियर है यानी एक दर्जी मुसावात है। ये कैसे पता चलता है? इसकी वेरिएबल की जो पावर होती है बड़ी से बड़ी, वही उसको देख के। अब ये देखें, ये है ना क्वाड्रेटिक, इसका मतलब होता है दो दर्जी मुसावात। इधर पावर 2 है। लीनियर तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही पावर होती है। तो ये नहीं है लीनियर। उसके बाद थर्ड डिग्री भी ये नहीं है और प्योर क्वाड्रेटिक भी नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक जो होती है वो इस फॉर्म में होती है। ये देखें, मिसाल दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है। इसके अंदर जो मिडल में आता है पी एक्स वो नहीं होता, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक में। तो हमने पढ़ा 2.1 में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब ये होता है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यानी कि नंबर्स आ जाते हैं इसकी जगह 2, 3, 4, 5 कोई भी, और ये भी कांस्टेंट। अब ये स्टार्ट में लाजमी इसका साइन प्लस होना चाहिए यानी पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर हो, यहाँ पर एक्स और ये कांस्टेंट। तो देखिए हमारा सवाल भी इसी तरह का। ये देखें, यहाँ पर प्लस हो या माइनस, यहाँ पर प्लस हो या माइनस, पर ये पॉजिटिव होना ज़रूरी है और एक्स का पहला स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो ये बनता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज में भी हम ये कर चुके हैं। अब देखें, a इज इक्वल टू है 1, एक्स के साथ कोई यहाँ पर नहीं है कांस्टेंट, तो 1 है, और b है हमारे पास 5 के इक्वल, एंड c है हमारे पास -5। c क्या है? -5। तो जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। तो b स्क्वायर यानी 5 का हम ले लेंगे स्क्वायर, -4 a की प्लेस पे आ जाएगा 1 और c की प्लेस पे आ जाएगा -5। 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 2 और 2 4। तो ये है आंसर हमारे पास 45। तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन हमारा डी, ये है 45। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका कौन सा हल सेट निकलता है हमारे पास? तो इसके लिए हम इसको हल करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसमें से देखें कि हम कॉमन ले सकते हैं 3 को। 3 कॉमन आएगा, इधर बचेगा x स्क्वायर और इधर बचेगा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 कॉमन आ गया, इधर 0। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 3 0 के साथ 3 डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये x स्क्वायर और ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इधर बचेगा प्लस माइनस √3। तो हर सेट क्या है इसका? प्लस माइनस √3। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन सी हमारा बनता है प्लस माइनस √3। उसके बाद हम इसका पार्ट 4 देखते हैं, सम ऑफ द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखें, अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो जब इक्वेशन दी गई हो और उसमें से रूट्स को फाइंड करना हो, हम पीछे एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, इस तरह से हम इनका सम फाइंड एंड प्रोडक्ट्स भी। तो a क्या है 3 और b क्या है 5। a क्या है हमारे पास 3, b क्या है 5, एंड c है हमारे पास माइनस का 12।
सी है हमारे पास -12। जब हम सम फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होता है -b/a के। तो माइनस क्या गया, b क्या है हमारे पास 5, a क्या है 3। तो हमने सिर्फ इसमें सम फाइंड करना है, तो सम हमारे पास आ रहा है इक्वल -5/3 के। तो देखते हैं इसमें -5/3, ये है ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है, इसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, यही सेम टू सेम 3x² + 5x - 12। इसके अंदर सम फाइंड करना था और इसके अंदर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अगर इसी इक्वेशन, ये देखें जो हमें दी गई है, इसी से अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a के। तो c क्या है हमारे पास -12 और a क्या है 3। तो 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 12 आएगा, माइनस का 4 आंसर। और इसका प्रोडक्ट इक्वल आता है -4 के। तो इसका ऑप्शन है ए। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट आर द रूट्स ऑफ x - 3 इंटू x + 3 ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने रूट्स करना है फाइंड। तो x - 3 एंड x + 3 इक्वल किसके हैं, 0 के। x - 3 x + 3 इक्वल 0 के। x - 3 भी हम 0 के इक्वल कर देते हैं एंड x + 3 भी 0 के इक्वल कर देते हैं। -3 उधर जाएगा तो +3 और यहाँ से +3 उधर जाएगा तो -3। तो हमारे पास हल सेट आता है -3 एंड +3। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास -3 एंड +3 में कौन सा इसके अंदर जवाब है। तो ये है, ठीक है, -3 पहले लिखें या बाद में, लेकिन छोटी रकम को पहले लिखते हैं। लेकिन इस अगर हम और देखें जवाब तो कोई नहीं मैच हो रही, सिर्फ यही हो रहे हैं। तो यही हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर है। अब देखें कि ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 में हमें रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ, कि ये किस इक्वेशन में सही पुट होंगे अगर हम इनका प्रोडक्ट और सम फाइंड करते हैं। तो 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ। अब देखें कि जब हम सम एंड प्रोडक्ट्स को पुट करते हैं तो उसके लिए इक्वेशन होती है x² - sx + p इज इक्वल टू 0। और पहले अगर हम सम फाइंड करें तो क्या है, 3 and 2 है। तो एंड होने की जगह हम प्लस लगाते हैं ना सम में, 3 + 2 क्या हो जाएगा 6। इसी तरह अगर हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो यही रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 6, सॉरी यहाँ पे 3 + 2 करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 5। 3 + 2 ये 5। ठीक है, मैंने इधर भी इनको मल्टीप्लाई कर दिया सम में, जबकि सम करना है +3 + 2 5, ये मल्टीप्लाई 3 2 6। अब इसको अगर हम पुट करें इसमें तो ये बन जाएगा सम वाले s वाली जगह पे सम आ जाएगा, ये 5x और प्रोडक्ट की जगह पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से आंसर आ रहा था x² माइनस, ठीक है, दरम्यान में माइनस होता है, x² - sx + p होता है। तो ये -5 आया, माइनस तो ये जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर आता है, और 5 हमारे पास आ रहा था इसका सम -5, और ये प्रोडक्ट की जगह 6 आ रहा था। तो ये इसका ऑप्शन बनता है सी, सही। अब देख लेते हैं हम इसका ऑप्शन नंबर 8, इफ़ b² - 4ac। जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो वो ग्रेटर देन हो 0 एंड, ठीक है, मुकुला इस तरफ, तो ये ग्रेटर देन हो 0 से, एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ठीक है, जो उसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं वो ग्रेटर देन हो 0 के और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, जैसा कि 25। तो देन द रूट्स ऑफ ax², यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, ये क्या होंगी। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा बुक में कि परफेक्ट स्क्वायर भी हों और ग्रेटर देन भी, ये देखें, ग्रेटर देन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देन द रूट्स आर रैशनल, यानी रियल, हर नंबर रियल नंबर होता है, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, एंड अनइक्वल। तो रैशनल एंड अनइक्वल। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन है इक्वल, अनइक्वल, इमेजिनरी, इरेशनल। तो वो होता है रैशनल एंड अनइक्वल। तो इसका अगर रैशनल नहीं दिया गया
तो हम इसको अनइक्वल लगाएंगे, ठीक है। यही हो सकता है, या रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, तो अनइक्वल हमारे पास ऑप्शन में दिया गया। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 9, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये इक्वल आ जाए 0 के, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, तो इक्वल 0, ये देखें पेज नंबर 37 पे, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रियल में तमाम नंबर होते हैं, तो ये आ जाएगा इक्वल के, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास इक्वल है, ये है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये है ऑप्शन डी इक्वल। अब इधर हमने सब्जेक्ट सी, जैसे 2.6 में हमने किया था, सब्जेक्ट फाइंड किए थे, सब्जेक्ट सी अगर हम बनाएं ऑफ x माइनस 2c इज इक्वल टू बी इज, तो फिर कौन सा हमारे पास फार्मूला बनेगा। तो सवाल है हमारे पास x माइनस 2c इज इक्वल टू बी, x माइनस 2c इज इक्वल टू बी। अब इसमें देखें कि x यहीं पे रहा अपनी जगह पे, b जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस बी हो जाएगा, और माइनस 2c जब इधर जाएगा तो ये प्लस 2c हो जाएगा। अब x माइनस बी वैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो c एज अ सब्जेक्ट हमें फाइंड हो गया। तो अगर c को सब्जेक्ट बनाए तो फार्मूला यूँ बनेगा x माइनस बी ओवर 2, x माइनस बी ओवर 2। तो देखते हैं कौन सा है, ये है हमारे पास x माइनस बी ओवर 2, ऑप्शन सी है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि तज्ज़ी करनी है मिडल टर्म के साथ, यानी कि उसको तोड़ना है, मिडल टर्म को ब्रेक करना है, फिर इस मेथड से इसको हल करना है, और दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तकमील मुरब्बा के मेथड से भी इसको हम सॉल्व करेंगे, एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और 2 दर्जी फार्मूला लगा के भी इन सवालों को हल करेंगे। पहले हम इस ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको करेंगे तज़्ज़ी के तरीके से, फिर तकमील मुरब्बा के तरीके से, और फिर 2 दर्जी फार्मूला से। इसी तरह फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी फिर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, ये दोनों पार्ट 2.1 में हम कर चुके हैं, और जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे 2.3 का है कि रूट्स दिए गए हैं, तो हमने इसकी इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे 2.4 से है, ठीक है। इसके अंदर हमने इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और फिर उनके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमने 2.6 की तरह हल करना है, जैसे उसके अंदर हम सब्जेक्ट बनाते थे जो भी सवाल में कहा गया था। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे पास है 2.4 से, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि हम ये सवाल पहले कर चुके हैं, कोई ये मुश्किल सवाल नहीं होते रिव्यू वाले। तो ये हम जो इसका लास्ट क्वेश्चन है ये 2.4 से है, ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। तो हम इसको जिस मेथड से भी सॉल्व कर रहे होंगे हम पहले यहाँ पर वही मेथड लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तज़्ज़ी के तरीके से। 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। तो जब हम इसको इस फॉर्म में देखेंगे तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे। x इस तरफ आएगा माइनस का, हो जाएगा प्लस 7, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसके स्टार्ट में क्या आ रहा है 8, और इधर क्या है 7। जब स्टार्ट में x स्क्वायर के साथ कोई रकम आ रही हो तो 8 को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 56, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 56 मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। एंड जब हम इनको प्लस माइनस करें तो ये माइनस का 1 आना चाहिए। तो उसके लिए हम कौन से पेयर लेंगे 8 और 7 का, ठीक है। 8 7 से मल्टीप्लाई होगा 56 आएगा, माइनस प्लस माइनस। अब माइनस प्लस माइनस 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, साइन कैपिटल वैल्यू का -1 हम नहीं लगाते तो -1। तो अब इसमें से हम निकालेंगे कॉमन, ये 8 है इधर भी 8 है, इधर x स्क्वायर है इधर x है, तो x तो कॉमन हुआ ना, 8 भी 8 बार आ गया, x भी 8x जब यहाँ से कॉमन आ जाएगा अंदर 1x बचेगा, माइनस 8x जब सारा कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1। इधर जो भी साइन हो वैसे लिख देते हैं, 7 इधर भी है 7 कॉमन आ जाएगा इंटू x। तो 7 जब बाहर आ गया बाकी अंदर क्या बचा x प्लस माइनस माइनस 7 1 7।
x माइनस वन दोबारा एक दफ़ा लिख देंगे, 8x प्लस 7 को इनको अलग ब्रैकेट में लिख के इक्वल टू 0। अब देखें कि इसको अलग हम 0 को इक्वल कर देंगे, इसको अलग 0 को इक्वल कर देंगे, -1 इधर जाएगा +1, 7 इधर जाएगा -7, 8 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। यही हमारा आंसर है -7/8 एंड 1, -7/8 एंड 1। अब हम इसी सवाल को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमने यही सवाल लिखा, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 8x² = x + 7। तो इधर रूल क्या होता है कि ये जो है ना x, ये इधर आके -x हो जाएगा, ठीक है, 7 को ना लेके आए हमेशा, ठीक है, ये इस साइड पर रहेगा। अब x² का कोएफिशिएंट ख़त्म करना है, अददी सर को हमने ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड। तो इधर भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रकमें आ रही होंगी, और इस साइड से भी हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैथ में जो भी रूल करते हैं ड्यू तो वो दोनों साइडों पर दिया जाता है। 8x² के साथ भी 8 को डिवाइड कर देंगे, माइनस ये 1, ठीक है, -x का मतलब स्टार्ट में 1 है, -1, तो -1 के साथ भी 8 को हम डिवाइड कर देंगे, ये x वैसे का वैसे = 7 के साथ भी 8 को डिवाइड कर देंगे। 8 1 ज़र 8, इधर बचा x², ये -1/8 वैसे, x = 7/8 भी वैसे, क्योंकि ये एक ही टेबल पे नहीं कटते। अब ये जो हमारे पास है ना, ये हो गया a², ठीक है, और ये है -2ab, ठीक है, -2ab। तो देखें फार्मूले को पहले समझें। मैंने जब ये एक्सरसाइज में हमने ये सवाल किए थे, उधर भी मैंने ये तवज्जो से और मुकम्मल बताए थे, अब फिर बता रहा हूँ। a + b² = a² + 2ab + b², इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में भी a² + b² + 2ab। तो अगर हम माइनस में कर रहे हैं तो a² - 2ab + b², ठीक है, सिर्फ 2 के साथ माइनस लग जाएगा, बाकी इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का। अब देखिए जो दरमियान में आता है वो है -2ab, a² और b²। अब इसके अंदर देखें a भी है और b भी, जबकि हम जो सवाल कर रहे हैं उसके अंदर a का स्क्वायर है और ये है -2ab, हमने b² इसमें ढूंढना है, ठीक है। तो जब हम b² ढूंढेंगे उसके लिए क्या होता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही होती है, यानी 1/8x, तो ये x तो हो गया a, तो b² निकालने के लिए हम 1/8 को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, यानी कि जो भी यहाँ पे आ रहा हो उसको उसके हाफ के साथ डिवाइड कर दें। तो देखें 1/8 आ रहा है, डिवाइड बाय 2, 1/8 डिवाइड खत्म होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, ये उलट हो जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे, 1 1 ज़र 1, 8 2 ज़र 16, तो 1/16 हमारा b² है, ठीक है। तो एडिंग 1/16² ऑन बोथ साइड, ये a² वैसे का वैसे, ये -2ab वैसे का वैसे, प्लस b², ठीक है, ये b होल का स्क्वायर, इधर b इसको हमने ऐड कर दिया और दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ भी 1/16 को a² को ऐड कर देंगे। अब इनके होल के स्क्वायर बनाते हैं, ये a है, ये a का स्क्वायर, ठीक है, फार्मूले के मुताबिक a² और ये क्या है ऑलरेडी प्लस b², -2 फार्मूले में आता है, ये a और ये b 1/16। अब देखें 2 8 ज़र 16, तो 1/8 आया, ठीक है, तो 1/8 और ये x, 1/8 ये हो गया और ये x कांस्टेंट पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में। तो इस सारे को हम क्लोज कर देंगे इसमें, a² एंड b², ये b a एंड b लिख के 2 के साथ माइनस है, होल का स्क्वायर बना देंगे, क्लोज हो गया फार्मूला। इधर 7/8 वैसे 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1, 16 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 256, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। अब ये वैसे ये 2 2 4 + 1, तो ये बन जाएगा 225/256। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, x - 1/16 बार, और ये 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 आएगा, एंड 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस में हमारे पास ओपन हो गया, जब भी हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस में ये ओपन होता है। अब ये -1/16 इस तरफ जाके +1/16 हो जाएगा। अब ये एक दफ़ा इसके साथ प्लस 15/16 + 1/16, ये यहाँ पर देखें, ठीक है, और -15/16 + 1/16, एक दफ़ा ये प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा ये माइनस हो जाएगा। इसके अंदर ऐड क्या हो रहा है, ये 1/16 जो इस तरफ हम इसको लेके गए थे। अब देखें नीचे सेम है, ठीक है, रकमें हैं, एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, तो 16 और 16 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 16 को इस तरह अंदर रखेंगे, 16 1 ज़र 16 1 आया, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इधर जब डिवाइड करेंगे फिर 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 15 + 1 16, 16 1 ज़र 16, तो एक आंसर हमारे पास क्या आ गया 1।
अब दूसरा आंसर देख लेते हैं, एलसीएम लेंगे 16 ही आएगा, 16 को 16 पर डिवाइड करेंगे 1, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 के माइनस वैसे का वैसे, 16 और 16 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब माइनस प्लस माइनस, 15 में से 1 माइनस होगा तो 14 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। अब इसको हम 2 के टेबल पे कट कर देते हैं, 2 8 जार 16, 2 7 जार 14, तो -7/8 इधर भी हमारे पास वही आंसर आया, तो इसको हल सेट में लिख देंगे -7/8 एंड 1। तो पहले हमने मेथड किया था उसके अंदर भी यही आंसर आया था। अब हमने इसको थर्ड मेथड से भी सॉल्व करना है, तो वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसकी मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें ये है 8x² = x + 7 सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। 8x² = x + 7 अगेन लिखा, अब x इस तरफ आएगा माइनस का और 7 इधर आएगा तो माइनस का, तो a = 8 हो गया, b = -1, c = -7 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x = -b + √b² - 4ac/2 है ये फार्मूला। इसके अंदर अब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो b की पहले ये माइनस है ना, तो ये माइनस वैसे, b = -1 तो ये -1 b की प्लेस पर आ गया, +-b² तो -1 का स्क्वायर -4 a की जगह ये 8 और c की जगह -7/2 a की जगह पे 8। अब ये माइनस माइनस प्लस, प्लस हम स्टार्ट नहीं लगाते, ब्रैकेट ओपन, प्लस माइनस वैसे, -1 का स्क्वायर लें, माइनस माइनस प्लस 1 1 1 तो ये +1 आता है, ये माइनस माइनस प्लस 4 8 जार 32, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224, ये 1 ± और ये 2 8 जार 16। अब इनको ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 225/16 वैसे का वैसे। अब ये जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 15, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे, ये पेयर बन गए, 1 1 जार 1, 2 में से 1 माइनस होगा 1, 25 को नीचे 1 और 1 2, 2 के साथ 5 का इजाफा करें, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जार 25, 5 लगा टुकारी, 5 2 जार 10 + 2 12, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 15। तो ये स्क्वायर रूट खत्म, प्लस माइनस में 15 आ गया। अब एक दफ़ा 1 + 15/16 लिख देंगे और एक दफ़ा 1 - 15/16 लिख देंगे, ठीक है। अब 1 + 15 16/16 माइनस प्लस माइनस 15 में से 1 माइनस होगा तो 14 साइन कैपिटल वैल्यू का, ये 16 1 जार 16 आ गया, ये 2 8 जार 16, 2 7 जार 14 -7/8 आ गया, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास वही आंसर आया है, ठीक है। तीनों मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। तो अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को फर्स्ट मेथड से अभी हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x² - x - 10 = 0, तो इसको हम हल करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ठीक है। तो हम इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। तो 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 20, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 20 चाहिए और उन्हीं को प्लस माइनस करें तो माइनस का 1। 2x² वैसे माइनस प्लस माइनस 5 4 जार 20 और माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, तो ये आ गया 2x² - 5x + 4x ये -10 = 0। अब कॉमन निकाल लेंगे, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो x इधर भी है, x इधर भी है, एक x कॉमन, ठीक है। इधर अंदर बचा 2, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर, ये x बाहर आ गया, अंदर बचा -5। 2 के टेबल में 4 भी आता है और 10 भी, यहाँ जो भी साइन हो वैसे का वैसे, ये प्लस आ गया और 2 कॉमन आ गया, ठीक है। जब 2 कॉमन आएगा अंदर 2 2 जार 4 x अंदर प्लस माइनस माइनस 2 5 जार 10, 2x - 5 2x - 5 एक ब्रैकेट में, x + 2 को एक ब्रैकेट में = 0। अब 2x - 5 भी = 0, x + 2 भी = 0, -5 इधर जाएगा +5, 2 मल्टीप्लाई रहा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, +2 इधर जाएगा -2, तो आंसर आता है हमारे पास -2 एंड 5/2 इसका हल सेट है, सोल्यूशन सेट। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए देखें 2x² - x - 10 = 0, एक दफ़ा हमने इसको दोबारा लिखा और -10 को इधर लेंगे, ठीक है। ये है -2ab, ठीक है, ये -2ab है और ये a का स्क्वायर। अब इसके कोएफिशिएंट में क्या आ रहा है 2, पहले इसको खत्म करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2x² के साथ हम 2 को डिवाइड कर देंगे, इधर -1 है इसके साथ भी 2 को डिवाइड कर देंगे, इधर 10 है इसके साथ भी 2 को डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल, ये बन जाएगा x², ये आ गया -1/2x और 2 5 जार 10, ये आ गया 5। तो ये है a² और ये है 2ab -2ab।
ठीक है, और ये 5। इसमें हम अगर ये 1/2 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, ये देखें 1/2 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो 1/2 डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, सामने वाली रकम का रेसिप्रोकल हो जाएगा उलट, 1 1 ज़र 1 2 2 ज़र 4। तो हमने एडिंग करनी है इसमें 1/4 के स्क्वायर की, तो एडिंग 1/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इधर भी ये a स्क्वायर, ये -2ab प्लस b स्क्वायर, ये 5 इधर भी 1/4 होल का स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, क्योंकि मैथ में जो हम इधर करते हैं वही दूसरी तरफ भी करते हैं। तो अब होल के स्क्वायर बना लेते हैं, a का स्क्वायर -2, ये a और ये b एंड ये प्लस b का होल का स्क्वायर, 5 प्लस 1 1 ज़र 1 4 4 ज़र 16, ये a और b को यहाँ लिख के 2 के साथ माइनस है तो फार्मूला क्लोज कर देंगे। ये देखें 2 2 ज़र 4 1/2 आया ना, 1/2x किया गया, 1/2x, ये माइनस वैसे का वैसे, तो ये क्लोज हो गया। अब इधर 1 है, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। अब 1 और 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 और 16 को 1 का टेबल 16 तक पढ़ना पड़ेगा तो 16 आएगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, इधर 16 और 16 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये वैसे 80 + 1 81 ओवर 16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x - 1/4 और ये प्लस माइनस में 81 का स्क्वायर रूट 9, 16 का स्क्वायर रूट 4, प्लस माइनस में आ गया। अब ये -1/4 जब इस तरफ आएगा तो प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस 9/4 प्लस 1/4 लिख देंगे, -9/4 प्लस 1/4 लिख देंगे, ठीक है। एक दफ़ा इसको हम प्लस 9/4 के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा -9/4 के साथ, तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, 4 और 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 और 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 9 + 1 10, तो ये आ जाएगा 10/4। 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं, 2 2 ज़र 4 2 5 ज़र 10, तो ये आ गया 5/2। अब ये माइनस में एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ये भी सेम इसी तरह, सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये प्लस में माइनस प्लस माइनस, 9 में से 1 माइनस होगा 8, साइन कैपिटल वैल्यू का, 4 2 ज़र 8 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -2। तो हर साइड इस तरह लिखेंगे -2 एंड 5/2। तो इसको हमने 2 मेथड से सॉल्व कर लिया। अब इसके लिए एक मेथड बाकी रह गया जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, 12² - x - 10 = 0, तो a = 2, b = -1 एंड c = -10 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास -b + -√b² - 4ac/2 है, b की जगह ये -1 आ जाएगा और ये फार्मूले वाला माइनस आ गया, प्लस माइनस b² की जगह ये -1 होल का स्क्वायर, -4 a की जगह पे 2, ये 2 और c की जगह पे -10 ओवर 2a था, a की प्लेस पर 2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस माइनस -1 का स्केल लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़र 1, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़र 8, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 2 2 ज़र 4। अब ये 1 प्लस माइनस 80 + 1 81 हो जाएगा ओवर 4। अब ये 1 प्लस माइनस वैसे 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 आएगा ओवर 4, वैसे का वैसे। अब ये 1 + 9/4, 1 - 9/4, ठीक है, अलग-अलग लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो 9 + 1 10/4, 9 में से 1 माइनस होगा 8, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, तो 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, तो 5/2, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 प्लस माइनस माइनस, तो यह आ गया -2। तो हर साइड कुछ इस तरह से लिखेंगे, -2 एंड 5/2। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, जबकि उस रूट्स आर 6 एंड 3/2 रूट्स दे दिए गए हैं। तो 6 एंड 3/2 है, तो हम इसका पहले सम फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है s के। तो s जब हम सम फाइंड करेंगे, इसका समेशन से ये लिया गया है s सम, तो इनको ऐड कर लेंगे प्लस। अब एक हमारे पास फ्रैक्शन में है, एक फ्रैक्शन के बगैर, तो एलसीएम होगा, इसके नीचे 2 1 है, तो इधर 2 है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 2 और 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 + 3 = 15 ओवर 2 वैसे का वैसे। तो सम हमारे पास इक्वल आया 15/2 की। इसी तरह जब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखें 2 3 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है 9 के। दी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जिसमें हम सम एंड प्रोडक्ट को ऐड करते हैं वो है x² - sx + p। x² वैसे माइनस वैसे, s की जगह 15/2 x और प्रोडक्ट की जगह ये 9। अब ये नीचे 2 ख़त्म करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है।
कंप्लीट इक्वेशन लिखें या ना लिखें। अब ये इधर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 0 के साथ, क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 1 2 तो 15x 1 15x 9 2 18, तो ये प्लस वैसे 0 2 0, तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर आता है 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कि हमने इनके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो 15x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 15x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख के ये a 15 b 11 एंड c इज इक्वल टू 2 यूजिंग फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की प्लेस पर 11 है, 11 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 4 वैसे, a की प्लेस पर 15 है और 2 की प्लेस c की प्लेस पर 2, 11 का स्क्वायर लेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121, और ये माइनस वैसे 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 5 20, 4 1 4 प्लस 2 6, तो ये आ गया 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 120। अब प्लस माइनस माइनस 121 में से 120 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या आया, एज डिस्क्रिमिनेंट, ब्रैकेट में हम बता रहे हैं कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है यानी 1 वो ग्रेटर देन है 0 के, इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो ये एक मस्बत अदद है एंड परफेक्ट स्क्वायर और एक ये मुकम्मल मुरब्बा है। देयरफॉर इसलिए द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, जो भी हमने ऑप्शन में भी किया था कि जब परफेक्ट स्क्वायर हो और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तब रूट्स उसके कौन से होते हैं, रैशनल एंड अनइक्वल होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जी 4 का सेकंड पार्ट। जी 4 के 2 पार्ट हैं, तब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक दफ़ा हम सवाल लिखेंगे, अब ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 1 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 1 यूजिंग फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो ये फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 है, सी बी की प्लेस पर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1, ये माइनस 4 फार्मूले में आता है, ए की प्लेस पर 1 सी की प्लेस पर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4 4 प्लस 1 5। तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इज पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ये ठीक है, देयरफॉर द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। तो रूट्स इसके इर्रेशनल और अनइक्वल होंगे। आप देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ बार इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी v, द मैक्सिमम हाइट इट रीच कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ फार्मूला h इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2g। रीअरेंज द फार्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर एक गेंद को v वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी जो उसकी होगी, जिसको इधर h से जाहिर किया गया है, जिस पर वो पहुंच सकती है। ठीक है, और इससे इस फार्मूले, ठीक है, इस फार्मूले से के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम फार्मूले को इस तरह से तरतीब दें, रीअरेंज करें कि v को हम सब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, तो ये इतना लेंथी सवाल नहीं है। सॉल्व लिखेंगे और जो उन्होंने फार्मूला दिया सवाल में वो है h इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2g। अब हमने इसमें क्या करना है, v को सब्जेक्ट बनाना है। इस वक्त ये हाइट फाइंड करने का फार्मूला, क्योंकि h इस वक्त सब्जेक्ट बना हुआ है। तो ये 2g यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इधर v स्क्वायर बच जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट हम बहुत सारे स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g, इसको हम लिख सकते हैं, और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g, ये इसका आंसर है। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, इसमें उन्होंने खुद बता दिया कि क्या है, इक्वल रूट्स हैं।
क्योंकि ये देखो जब इज इक्वल टू 0 हो तो इक्वल रूट्स होते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने इसके अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है, द रूट्स आर इक्वल। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, ये इक्वल टू 0 है तो द रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो a है यहाँ पर हमारे पास 1, b है हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस के, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस के, एंड c है हमारे पास k का स्क्वायर। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका फार्मूला किसके इक्वल होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac के। तो ये इसकी जगह हम लगा देंगे इसका फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये इक्वल 0 वैसे का वैसे, क्योंकि रूट्स आर इक्वल है। अब b स्क्वायर है तो b के प्लेस पर है 2 इंटू 1 प्लस के, ठीक है, ये इसी की वैल्यू है ना, तो ये 2 प्लस 1 के होल का स्क्वायर, ठीक है, ये इसके होल का स्क्वायर माइनस 4, ये a की प्लेस पर 1 और c की प्लेस पर k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये होल का स्क्वायर है तो 2 भी इसमें शामिल है, 2 2 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 2 2 4। अब ये इसके साथ भी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a प्लस b का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2 ये ए और ये बी, ये माइनस वैसे 4 1 ज़ा 4, 4 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए 4 वैसे 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 1 ज़ा 1 प्लस के का स्क्वायर ओपन हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 के से मल्टीप्लाई होगा 2 के, ये माइनस 4 के स्क्वायर वैसे इज इक्वल टू 0। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ताकि ब्रैकेट ओपन हो जाए 4 1 ज़ा 4, 4 के से मल्टीप्लाई होगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 के माइनस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 4 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, बाकी बचेगा 4 प्लस 8 के इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकलेगा अंदर बचेगा 1, 4 2 ज़ा 8 और a। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ जो भी रकम डिवाइड हो आंसर 0 आता है। अब ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इधर 2 के 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, k इज इक्वल टू -1/2। तो इसके साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ आती है तो भी हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं और अगर नहीं आती तो भी आप हमें कमेंट्स सेक्शन में लाजमी बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।